आप किसान 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 को नाम लेके किसान का जो है कितना ही बदनाम करो, न कोई बदनाम नहीं होता। किसान तो जो है किसान ने तो एक बात सीखी, हमारे बाबा टिकैत कह रहे थे, कह ले माल मार के बंदर कुत्तों को फांसी। वो पराली जलाने को लेकर भी एक प्रदूषण का बड़ा मुख्य कारण माना जाता है। बात है या तो एक बिल्कुल ना इंसाफी की बात है। जो चीज यज्ञ में इस्तेमाल होती हो उसके अवशेष से जो है कैसे जो है प्रदूषण हो सके। जब हजारों टन, जब लाखों टन जिस देश में कार्बन फूंका जाएगा और उसमें ये जो है बात बनावेंगे, कहीं पुरानी को दोषी बतावेंगे, कहीं पत्ती को दोषी बतावेंगे। जिसमें एक बात बताऊं जो है राठी जी आपको भाई, अगर मोदी जी ने टीवी पर खड़ा होकर कहा था वन यूज, जो चीज वन यूज है उस पर जो है प्रतिबंध लगाया था, उसके चारों तरफ कितनी जो है पन्नी, प्लास्टिक की पन्नियों के ढेर आपको जो है मिलेंगे। चीजें लखनऊ स्तर पे या प्रदेश स्तर पे अधिकारी बैठे हैं, वो जिले के अधिकारियों को काम नहीं करने देते। बागपत जो कभी हरियाली और खेती के लिए जाना जाता था, आज वह पूरे देश में प्रदूषण के मामले में चौथे स्थान पर आया है। कोई बात जो है बागपत का डीएम है, क्या इसमें बुद्धि नहीं है? यू पैसा जो है कुर्ते का है, इसमें पजामा नहीं बने, और जरूरत है मान लिया पजामे की, नहीं फिर वही बात, किसान प्रदूषण नहीं करता है। मैं इनकी आंखें खोलना चाहता हूं और कान भी खोलना चाहता हूं। सर जो ये प्रदूषण है इसका किसानों पे क्या असर पड़ रहा है, कितना नुकसान किसानों को हो रहा है? अन्यथा ये जो है सड़ा का मार देंगे भाई। कि गन्ना है, गन्ना अपना मरण जीवन जो है साथ ले रहा है, तो जो वे कंपनियां हैं उनकी आमदनी हो रही है, किसान को तो जो है घाटा ही घाटा है। 24 और बहुत भट्टे वाले मेरी जब जो है बहुत दुश्मनी से भी साथ देंगे, भट्टे में भी बहुत गरीब बड़े हैं। और बागपत में तो भाई, बागपत में तो भी तो खैर चले नहीं, खैर भट्टे जो आसपास के आपके मित्र लोग हैं, भट्टे वाले लोग हैं, वो आपको दोषी नहीं ठहराएंगे? आपने इतना सच बोल दिया। बागपत जो कभी हरियाली और खेती के लिए जाना जाता था, आज वह पूरे देश में प्रदूषण के मामले में चौथे स्थान पर आया है। हवा जहरीली हो चुकी है, पानी दूषित हो चुका है, और जब प्रदूषण की बात आती है तो आरोप जाता है हर बार सीधा किसानों पर। क्या किसान ही इस प्रदूषण का मेन कारण है? क्या किसानों की वजह से ही ये प्रदूषण इतना बढ़ा हुआ है? इन तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी राजेंद्र जी। इनसे बात करते हैं और जानते हैं। स्वागत है सर आपका। सर पहला तो आप सभी के दर्शकों को जो है हाथ जोड़कर रामरा। ये जो किसान पर प्रदूषण की बात है या तो एक बिल्कुल ना इंसाफी की बात है। कौन लोग जो ये पढ़े लिखे लोग हैं, पता नहीं किस वजह से ये बतावे, किसान तो सदियों से जो है सदियों से इसी काम को करता आ रहा। और जो चीज भाई हमारे धर्म में यज्ञ तो एक सर्वश्रेष्ठ चीज मानी गई। जो चीज यज्ञ में इस्तेमाल होती हो उसका अवशेष, चीनी यज्ञ में इस्तेमाल होती है, चावल जो है यज्ञ में इस्तेमाल होता है, उसके अवशेष से जो है कैसे जो है प्रदूषण हो सके। और वो हमारे बाबा टिकैत कह रहे थे, कह ले माल मार के बंदर कुत्तों को फांसी। वो काम जो है इस देश में हो रहा, जो असली वजह है उस पर कोई नहीं देख रहा। अगर आप जो है आप यहां से चलोगे, कोई रास्ता देखियो, कोई रोड देखियो, कोई गांव देखियो, कोई शहर देखियो, उसके चारों तरफ कितनी जो है पन्नी, प्लास्टिक की पन्नियों के ढेर आपको जो है मिलेंगे। और कहीं ना कहीं वे सिलकती हुई भी पाऊंगी। जो है वैज्ञानिक बता सके, कोई भी आदमी बता सके, जब हम छोटे छोटे थे और किन्हीं से कोई जो है प्लास्टिक जला दी तो दूसरा आदमी को क्या ले इसा बुझाते, प्लास्टिक नहीं जला करते। और जहर तो थोड़ा सा भी जो है काफी है, जहर तो थोड़ा सा भी काफी है। इस बात पे किसी का ध्यान नहीं। अरे कहीं भी आप जो है, अब आप जाओगे फाटक पे देखना, रोड के किनारे देखना, जो है गांवों के चारों तरफ किसी भी गली को देख लो, ढेर के ढेर जो है प्लास्टिक के। और मोदी जी ने टीवी पर खड़ा होकर कहा था वन यूज, जो चीज वन यूज है उस पर जो है प्रतिबंध लगाया था। कहां तो वो प्रतिबंध है? हर चीज जो है इसी में रोज की रोज, कोई नाला देख लो
किसी मान लिया बाजार में गुनाड़ा जा रहा, उसमें भी जो है सब इन पन्नी से ही अटपा होगा। और जो हमारे जो है जो हमारे सरकारी आदमी हैं, बड़े था छोटे लोग, कल एक प्रोग्राम था हमारे यहाँ जो है राज्यपाल जी आए थे, जो है जयंत जी आए थे, सारा का सारा अमला, हर गांव की गली पर जो है पुलिस थी, हर जो है रास्ते पे पुलिस थी, कितना इंतजाम था। अगर इतना ही इंतजाम आप अपने क्षेत्र में हर विभाग में आप अपनी जो है वर्कर हैं, बिल्कुल जिम्मेदारी है, पर नहीं, जिस दिन कोई ऐसा आदमी होगा उस दिन तो जो है सक्रियता से वो दिखे नहीं। रोज की रोज कलेक्ट्रेट में जो है मीटिंग, क्या बोलने हैं, वो लखनऊ तो होती है, वो वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वीडियो हाँ, मतलब जो है वो वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती है कि भाई किसकी मीटिंग थी, कि मुख्य सचिव की थी, फुलाने की थी। एक तो आज जो है बहुत ज्यादा गड़बड़ी है, जो लखनऊ में बैठा है, जो लखनऊ में बैठा है, पूरी की पूरी बात वही अपने हाथ में लेने को तैयार है। कोई भी रहे आदमी तो यहां भी है, इनमें भी दिमाग है, ये भी पढ़े लिखे हैं। मान लिया कोई बात जो है बागपत का डीएम है, क्या उसमें बुद्धि नहीं है? बिल्कुल, क्योंकि सारे एग्जाम पास करके वो लोग सारे एग्जाम जो उच्च शिक्षा है उसे जो है पास करके आए हुए लोग हैं। भी नहीं, वे उधर से वे जो है उधर से कुछ भी कह दो, वहां से पैसा भेजेंगे कि ये पैसा फुलानी चीज का है भाई, ये पैसा फुलानी चीज का है, यू पैसा जो है कुर्ते का है, इसमें पजामा नहीं बने। और जरूरत है मान लिया पजामे की, कह ले नहीं कुर्ता बनेगा। और इसी तरह बहुत ज्यादा जो है योजनाओं का मेरे हिसाब से मिसयूज। आप जो है यहां से जाओगे, यही आपको एक वो जो है एक वो बना पाओगा, कूड़ा घर बोल रहे हैं उसे, कूड़ा घर बनाए इन्होंने बहुत जो है सारी न्याय पंचायतों में, और 10-10, 12-12, 15-15 लाख रुपए एक जो है उस कूड़ा घर में लगे, और एक पलिया 1 किलो कूड़ा आज तक उसमें जो है 2 साल हो लिए उसमें वो इस्तेमाल हुआ। कहीं ना कहीं आपका मानना यह है कि जो चीजें लखनऊ स्तर पे या प्रदेश स्तर पे अधिकारी बैठे हैं, हाँ, वो जिले के अधिकारियों को काम नहीं करने देते। हाँ, जिले का देखा जब अपने आप ही जैसा हमारा रमाड़ा मिल है, जाके हम कोई बात कहते हैं, कहते जी लखनऊ से खुलेगा, अगर मिल को एक बोल्ट कोई खराब हो गया, उसकी जरूरत है परमिशन मिलेगी वहां से। अरे क्या सिस्टम है ये, जो उसे चला रहे उसकी देख रेख कर रहे हैं, असली चीज का तो उसे पता। इसी तरह जो है जो यहाँ पे मान लिया जिला प्रशासन है या गांव के लोग है, ग्राम पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है, जिला पंचायत है, अपने आप में एक सदन है, जो है उन्हें नहीं पता किस चीज की जरूरत है। असली तो नहीं पता है किस चीज की आवश्यकता है, किस चीज की जो है आवश्यकता। इन्होंने तो पैसे को भी बांट दिया, पैसे की भी जो है रूप बना दिया, जो है इस पैसे से जो है यू काम होगा, इससे यू काम होगा। अरे पैसा तो पैसा है, उससे आप जो है आप कुर्ता बनवा सको, पजामा बनवा सको, और दूसरा काम भी उससे जो है कर सको। राजेंद्र जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कहीं ना कहीं जो चीजें लोकल स्तर पे आवश्यकता होती है उसी पे फोकस करना चाहिए। लेकिन राजेंद्र जी, अगर हम वही पराली वाली बात पे आए, प्रदूषण वाली बात पे आए, पराली जलाने को लेकर भी एक प्रदूषण का बड़ा मुख्य कारण माना जाता है। मुख्य कारण ये बिल्कुल गलत है। पराली तो पहली तो बात जो है पराली जलाई नहीं जाती। यहाँ से जो है किसान के पास, किसान के जो पशुपालक हैं, गरीब लोग भी हैं, जो है चारे की जो है समस्याएं हैं, बहुत पराली तो जो है उनके काम आती है। पंजाब में हो सकता है थोड़ी बहुत कहीं जो है जलाई जाती हो, हमारे यहाँ तो जो है यहाँ तो दिल्ली के चारों तरफ तो जो गन्ने की पत्ती है। और मैं एक बात बताऊं जो है राठी जी आपको भाई, अगर विचार करे कोई, अपने आप को ही सब कुछ पूरा दिमाग ना मान के अगर कोई सलाह दे, कोई आदमी अपनी बात कहे, उस पर भी जो है विचार करना चाहिए। जब जो है मिल चलता है, आप देखो बिल्कुल जो है गुम मौसम रहता है, बिल्कुल हवा का पत्ता भी नहीं चलता है। और गन्ने जो है गन्ने की छोल लगती है, 10 दिन बाद 15 दिन बाद 10 दिन बाद 15 दिन बाद खेत में जो है जो पत्ती है उसके बाड्डे बोलने हैं हम अपनी जो है भाषा में, जो है बाड्डे फूकने चालू होते हैं, बाड्डे फूकने चालू होते हैं। और हमने खुद भी देखा, जब हम खेत में जाकर बाड्डा फूंके तो एक जो है जब अग्नि जलती है हवा, तो एक जो है मतलब हवा में तूफान सा टाइप वो करती है, एक किस्म से हवा उत्पन्न करती है। और हवा उत्पन्न करती है तो हवा चलेगी जो है, तो वो प्रदूषण जो है अपने आप में ऑटोमेटिकली एकदम जो है, प्रदूषण तो जब ही तब जो है वो ज्यादा होगा जब बिल्कुल हवा बिल्कुल गुम रहती है। और इनका बिल्कुल उल्टा हिसाब है, सर्दी में ये जो है अक्सर बात होती है,
अरे इस बात पे भी तो ध्यान करना चाहिए। तुम कितनी मान लिया जो है अग्नि जलाने पे इतना प्रतिबंध करते हो। अगर सर्दी में सबसे प्यारी चीज क्या है? अग्नि है। अग्नि से प्यारा तो कुछ नहीं लगे जो है वो सर्दी में। जगह जगह अलाव भी जलाए जाते हैं, जगह जगह अलाव भी जलाए जाते हैं। और किसी भी रूप में सर्दी में तो कहीं भी मान लिया अग्नि जली पाओगे, आदमी उसकी तरफ जो है ऑटोमेटिकली जो है वो चलेगा। और ये सर्दियों में बिल्कुल अग्नि जलाने को बिल्कुल ऐसा जो है पाप मानते हैं। अब जनाब बहुत बड़ा पाप कर दिया। मैं इनकी आंखें खोलना चाहता हूं और कान भी खोलना चाहता हूं। सर्दियों में जितने भी ज्यादा से ज्यादा जो है तापमान मिलेगा, उतना ही जो है इसमें जो है वो मुझे राहत मिलेगी। अन्यथा ये जो है सड़ा का मार देंगे भाई। या आज का जो है आज की जो है वो जो इनका वो चल रहा वहां बैठ कर जो है कुछ भी बता दे ये हमें यहाँ सड़ा का मार देंगे। चौधरी साहब, अभी आपने बताया कि जैसे सर्दी है अलाव भी जलता है, हाँ। और कहीं ना कहीं पत्ती भी जलती है। पत्ती से आपने कहा कि प्रदूषण नहीं होता, पहले से जलती आ रही है, पन्नियों से प्रदूषण होता है। हाँ। तो जो ये प्रदूषण है इसका किसानों पे क्या असर पड़ रहा है, कितना नुकसान किसानों को हो रहा है? किसानों को ना पूरे जो है किसानों को ना जो पूरा का पूरा आवाम है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान भी कोई भी हो, देखो खतरनाक जो है खतरनाक हवा तो एक खतरनाक ही हवा ही होगी जब उसमें वो हो गया। और मेन कारण मेरी बात पे आपके द्वारा मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूं, इस पे गौर करनी चाहिए। सबसे पहले पूरा जो है पूरे का पूरा सिस्टम लग के इन पन्नियों पे जो है गौर करनी चाहिए। जहर तो एक चुटकी बतेरा हो, जिले में कहीं भी आप भी चलते होगे, आपके भी कहीं सड़क के किनारे जो है प्लास्टिक जलती हुई मिलती होगी, पन्नी जलती हुई मिलती होगी, और वो वातावरण में जो है वातावरण में जब घूमेगा एक जहरीली चीज तो उसका तो जो है नुकसान होगा। तो मेरा आपके द्वारा मैं जो है हाथ जोड़ के न कहना चाहूं, सबसे पहले तो सफाई भी होगी। और इसमें जो है एक वो आता है भाई, वहां एक उसका कूड़े करकट का जो है एक ट्रक भर का आता है। मैं जो है शिकायत भी की, अपने थाने के एसओ को भी शिकायत की। हमारे किसान दिवस में एक लेडीज सीओ साहब थी, उन्हें भी शिकायत की। एक ट्रक जाता है और यहाँ फाटक पे रास्ते में एक बुग्गी 5-5 क्विंटल एक जगह खिंचता जाता है, कोई ध्यान ही नहीं। खुले में जाता है कूड़ा, जो है खुले में जाता है, कोई ध्यान ही नहीं। क्या सरकार की तरफ से किसानों को कोई मशीनरी, कोई संसाधन या कोई ऐसी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है जिससे प्रदूषण कम किया जा सके? नहीं, फिर वही बात, किसान प्रदूषण नहीं करता है, ना उससे प्रदूषण होता है, रे जब पत्ती नहीं जलती तब भी तो मान लिया मील चलने से पहले शुरू हो गया था काम। तो भाई ये जो कुछ धारे वाहन पान है इनके भाई देखो वाहन भी तो कितना हो गया, और ये जो मैं बात बताई ये आपको भी जो है इन्हें भी ऊन लगेगी भी। पर इस पर अगर गौर करे, इस पर गौर करके कहीं भी बिल्कुल ऐसा कर दो कि ये कहीं भी ना जड़ी मिले, और मैं जिम्मेदार हूं इस बात का जो फिर जो है प्रदूषण है। बागपत में बहुत सारी औद्योगिक इकाइयां हैं, शुगर फैक्ट्री है, हाँ जी हाँ, और मिलें भी है। तो उनसे जो प्रदूषण निकलता है, जो उनसे धुआं निकलता है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसके बारे में भी वही बात है, जो मील से धुआं निकलता है वो भी वही धुआं निकलता है जो यज्ञ में इस्तेमाल होता है, उसके अवशेष से खोई जलती है। जो गन्ने की खोई है भाई, ये तो एक सिस्टम है, ये तो एक प्राकृतिक सिस्टम बना के जो है परमात्मा ने दिया है कि गन्ना अपना मरण जीवन जो है साथ ले रहा है। जो उसकी फुकाई होती है, रस की फुकाई होती है, वो उसी का जो अवशेष है उसी में जो है वो होता है। और कोई गलत मान लिया, अब गत्ता फैक्ट्री में इनमें ये जो इसकी गन्ने की खोई है उसके अच्छे दाम मिल जाते हैं। कुछ जगह ऐसा तो है, उस पर ध्यान करना चाहिए कि उसे खोई को वहां बेचने के लिए जैसा छोटी इकाई है वो है, वे जो है प्लास्टिक का, रबड़ का इसका यूज करते हैं, उस पर ध्यान करना चाहिए। और मैं तुम लोगों को हर नागरिक को देखो, उनसे भी प्रशासन से भी काम चला है। हम भी कहीं ना कहीं गलत हैं। जी बिल्कुल, मेरा अगला सवाल यही है कि जैसे प्रदूषण को लेकर लड़ाई लड़ता है प्रशासन, लड़ाई लड़नी पड़ती है, क्या किसानों को उसका जिम्मेदार ना मान के किसानों को उसमें अपने साथ लेके चलना चाहिए उससे लड़ाई लड़ने के लिए? हाँ, किसानों को साथ लेकर, किसान को भी, हर नागरिक को साथ लेकर एक अनुशासन, किसी भी क्षेत्र में जब तक अनुशासन नहीं होगा तो कोई भी आदमी कामयाब नहीं होगा।
आज आदमी जो है, आज आदमी आप जो है सड़क पर कुचलो, मान लिया फाटक बंद होगी वो तो जो है इस साइड भी पूरी भर दी, वो उससे आगे दूसरी साइड भी पूरी भर दी। जब फाटक खुले तो दोनों टकरा के हो जाए, जब दोनों साइड भर गई तो कहां को आदमी जाएगा। तो अनुशासन होना चाहिए, लेन कितनी लंबी हो जाओ, अपनी लेन में आदमी रहे तो फाटक खुलते ही दोनों लेन चल पड़ेंगे। जी बिल्कुल है। तो इसी तरह मेरा अनुरोध है, प्रशासन से भी अनुरोध है, इन बातों पे, छोटी छोटी बातों पे। और मैं तो ये कहूंगा राठी जी, मैं तो ये कहूंगा आजादी आज किसे मिली, आजादी आज उसे मिली जो अनुशासनहीन है, जो गलत कर रहा। मान लिया कोई आप जो है बड़ौत में जो है बड़ौत के बाजार में जाकर देखो, 4-4 मीटर जो वो नाला है उससे 4 मीटर तो पहले जो है उस दुकानदार ने जो है वो ही बना लिया, उसके ऊपर बरामदा ही बना लिया है। उसके आगे फिर फड़ों वाले की जो है वो किराया लेते हैं। अरे जगह जगह अतिक्रमण है, वहां को निकलना मौत है, कोई दान है। ये ऐसे नहीं काम चलेगा, ऐसे नहीं। हम भी तो ये वो जनता, मान लिया जनता है, जनता को तो जनता सर्वोपरि है, पर जनता ही तो जो है मतलब जो गड़बड़ अनुशासनहीनता है वो जनता द्वारा ही तो है। तो सबको ठीक होना पड़ेगा, मुझे भी ठीक होना पड़ेगा, कहीं सिस्टम में सहयोग करना पड़ेगा समाज को। हाँ, सबको सहयोग। चौधरी साहब, पानी जहरीला हो चुका है, मिट्टी जहरीली हो चुकी है, किसान की खेत की जो फसल है उस पे और किसान की सेहत पे इसका क्या असर पड़ता है? सेहत पे तो पूरा ही फर्क है जी। सेहत तो आप देख सको कि आदमी गोलियों के सहारे ही जो है हो रहा, कोई 1000 में कोई एक आधा आदमी ऐसा होगा जो गोली नहीं ले रहा। और फसल भी आप देख सको, अब जैसा करने की कटाई चल रही है, बाहर से कुछ थोड़ा और दिखे, अंदर जो है बिल्कुल जो है सूखा मिले। हाँ, तो वो मान लिया कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। और एक जो हम बहुत ज्यादा जो है इन कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरा तो ये भी मानना है इस मुल्क में ऐसा भी हो सकता है कि ऐसी भी जो है दवाई बना रखी इन्होंने कि जो पैरासाइट पैदा करती है, जो किसान के लिए घातक है, कि किसान दोबारा फिर तुम्हारे पास आवर फिर के हम ये कहें कि अब के ये दवाई मिला के, अब के ये दवाई मिला के ये स्प्रे कर, वे भी प्रोत्साहित करते हैं। नहीं तो क्या मतलब है? मेरा खेत आप जाकर देख सको, एक भी स्प्रे नहीं है, एक भी स्प्रे नहीं है। उसमें जो 12 की होती है उसमें ही एक दफा दवाई गिरी थी और उसी में जो है 2 डेढ़ी का बिगा यूरिया गिरा था। एक हम भी अज्ञानता में है, किसान भी अज्ञानता में है, बिना जरूरत के। खेत तो इन्हें हाक मार के कहता नहीं कि आज ओबा मेरे स्प्रे कर दो, पहले से पहले ही ये बेचारे एक चाहत में अकबर जना इतना उत्पादन हो जा, और ये इनके लिए नुकसान का है। एक दवाई वाला जो है, जो इन दवाई को वे जो है व्यापार कर रहा, एक साल भर में बहुत उसका अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। 1 दुकान की 2 दुकान जो है होगी, तो जो वे कंपनियां हैं उनकी आमदनी हो रही है, किसान को तो जो है घाटा ही घाटा है। चौधरी साहब, आप देश के जो सबसे बड़ा संगठन है उसके प्रदेश उपाध्यक्ष है। हाँ जी। तो भाकियू प्रशासन सरकार से क्या कुछ अपील करेगा या कोई सुझाव देगा इस प्रदूषण को रोकने के लिए, और जो आरोप किसानों पे लगते हैं उसको हटाने के लिए? प्रदूषण के लिए तो यही मेरी वो है, इन्हें सलाह भी है, प्रार्थना भी है। एक तो देखो, आप भी मानोगे इस बात को भाई, जैसे जो है रबड़ है, प्लास्टिक है, पन्नी है, ये अगर जलेंगी तो उनके पास खड़े होकर देखो उनका कितना घातक धुआं है। और जो घातक है वो तो जो है थोड़ा भी जो है बहुत जो है वो है। बिल्कुल। तो एक तो इस पे पूर्णता जो है इस पे बैन होना चाहिए। और अगर बैन नहीं होगा, और मैं कह दूं, एक बात आपने कहोगे फिर, मैं एक भट्टे का भी रखवाड़ा सा हूं, और बहुत भट्टे वाले मेरी जब जो है बहुत दुश्मनी से भी साथ देंगे। भट्टे में भी बहुत गड़ी बड़े है, और एक उनकी साजिश से है। किसकी साजिश? बस सब उनकी साजिश है जी भाई। मेन तो सरकार है। अगर सरकार ना किसी चीज को चाहे तो किसी की क्या हिम्मत है, कोई क्या कर दे। पर सरकार मान लिया उनके जो है, अब टार है, जैसा टार है, टारू से बड़ा तो धंधा आज मुझे लगे शायद टारू से बड़ा तो धंधा कोई है नहीं, कि हर आदमी आज टायर पे चल रहा है। और अमेरिका से भी जो है पानी के जहाज भर के हमारे देश में आते हैं, और उनका फिर जो है वो बताते हैं कि भाई तेल तो अलग हो जा, उसकी जो वो है वेस्टेज है जिसे कार्बन बोल रहे हैं वो अलग हो जा। और वो कार्बन
जो किसी भी चीज का किसी भी काम का नहीं है, वो कोयले के दाम, कोयले के भाव वे कुमारे हैं। तो दोषी तो कौन है? आप किसान 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 को नाम लेकर किसान का जो है कितना ही बदनाम करो, नो कोई बदनाम नहीं होता। किसान तो जो है किसान ने तो एक बात सीखी, किसान तो पूरा का पूरा जो है परमात्मा, जो है परमात्मा विश्वासी है जी। और जो है सच्चाई पर अपनी जो है दो ही बात तुम्हें इसका वो है, सच्चाई में दम है कि, और परमात्मा नाम की कोई चीज है कि उसी के सारे ये जो हो रहा नहीं था। मैं आपसे ही सवाल मांगता हूं, इतना जो है इतना आप जो है पता कर लियो कितने टारू का जो है कितने टारू का रोज इस हिंदुस्तान में जो है आयात भी होता है, और उनका जो है क्या हो फिर जो है वो कार्बन, उस कार्बन का क्या होता है। और जब रबड़ फूकेगी और बागपत में तो भाई बागपत में तो भी तो खैर चले नहीं खैर बट्टे, जब 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 हजारों टन, जब लाखों टन जिस देश में कार्बन फूंका जाएगा, और उसमें ये जो है बात बनावेंगे, कहीं पुरानी को दोषी बतावेंगे, कहीं पत्ती को दोषी बतावेंगे, जिसका जो है जिसमें जिसका जो वो है मतलब यज्ञ में इस्तेमाल होता हो, चिन्नी बने पत्ती के उसमें जी। यज्ञ में इस्तेमाल होती नहीं, चावल यज्ञ में इस्तेमाल हो। तो गौर कर लो इस बात पर, ये झूठी है बात सब। कोई भाई कोई देश का फिक्र नहीं ठहरा। आज तो इस माया के चक्कर में बावड़ा हो रहा भाई आदमी। चौधरी साहब, अभी आपने जो बताया है कि जनपद बागपत में जो चौथा स्थान है, इसका मुख्य कारण आपने बताया कि हजारों टन कार्बन यहाँ पर जो इसका टायर का वेस्टेज होता है वो भी जलाया जाता है। तो ये चीज आपने कही, तो इसको सुनकर जो आसपास के आपके मित्र लोग हैं, भट्टे वाले लोग हैं, वो आपको दोषी नहीं ठहराएंगे? आपने इतना सच बोल दिया। बस दोषी तो ठहराएंगे। मैं तो पहले भी डीएम की मीटिंग में भी, पहले वहां से भट्टे वालों की एक बार मीटिंग थी, मैं उन्हें भाई ये हाथ जोड़ के भाई हम अपने स्वार्थ के लिए, हम अपने स्वार्थ के लिए खुद के लिए भी घातक हो रहे, और अपनी जो जिसके लिए हम मेहनत कर रहे नु सोच रहे कि भाई कुमा दो अपनी नस्ल के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनके लिए भी जहर। तो ऐसी कमाई किस काम की है? अरे आज जो है जो एक आनंद इस शरीर में हुआ करता था, जो एक उमंग इस शरीर में हुआ करती थी, अब जो है खाना भी खा कर थे तो झाड़ू के नीचे और जो है टेस्ट लगा कर था, आज तो है नहीं वो। आज तो बस नु है जीने के लिए अपना एक आध रोटी खा लिया आदमी ने, अपना जैसे राम। अच्छा, आम लोग हैं जो किसान हैं, कहीं ना कहीं जो आपको प्रेरणा स्रोत मानते हैं, आप यहाँ के क्षेत्र का नेतृत्व भी करते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? क्या उनसे अपील करेंगे प्रदूषण पे रोकथाम के लिए, और जो ये प्रदूषित जो पूरा क्षेत्र हो चुका है इससे बचाव के लिए क्या आप अपील करेंगे? मैं तो यही अपील करूंगा उनसे, जो भी देखो सब पता है सबको कौन सी चीज घातक है, कौन सी चीज मतलब क्या है। मैं तो यही सबसे अपील करूं, एक प्रदूषण के क्षेत्र में नहीं, जो भी मान लिया जो भी बाहर समाज में निकल के वो काम करे, अनुशासन प्रिय काम करे, जिससे किसी भी दूसरे को जो है कोई अव्यवस्था ना हो, जो है उस बात की निगाह भी रखे। किसी कोई हो सके कोई अज्ञान है, उसे पता नहीं, उसे समझाने की कोशिश करे कि नहीं भाई ये काम ना करे, ये जो है वो गलत है। और मैं पुनः फिर दोबारा राठी जी कहूं, इन पन्नियों पे गौर करके तो आंख तो दे रखी हमारा भगवान ने। जितने भी कस्बे हैं, जितने भी गांव हैं, जितने भी रोड हैं, जितने भी फाटक हैं, उन पर जाकर देख तो सके कितने टिल्ले वहां से कुकर लग रहे, और जगह जगह कहीं पेड़ जल रहे, सड़क पर पेड़ जल रहे, यहीं बिराड़ के परली डब्बा आपने देख क्या होगा। और फिर जो है आग भी वह प्लास्टिक के उसकी जो है पन्नी के उसकी, और फिर उम्मीद ये करें कि भाई जो है पर उसकी बात करें हमें साफ सुथरा जो है वो मिल जाए। चलिए, शुक्रिया इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तो दर्शकों, बात साफ है कि प्रदूषण बागपत जिले के लिए एक जिस सर का दर्द कहते हैं वो बन चुका है, लेकिन यह समय किसी को दोष देने का नहीं है। यह समय है इस गंभीर समस्या पर मंथन करने का, चिंतन करने का और विचार करने का कि ये जो प्रदूषित हमारा जिला बागपत हो चुका है, इसको हम इसके पुराने माहौल में कैसे ढालें, पुराने अस्तित्व में हम इसको लेकर कैसे आए, ये इस चीज पर विचार करने का समय है। अब ये तो समय ही बताएगा कि जो जिला कभी खेती किसानी और हरियाली के लिए जाना जाता था, वह कब तक पूरे देश में प्रदूषण के मामले में
अपना चौथे स्थान पर बना रहता है, ये पहले पे जाता है, या जो इसका पिछला हिसाब था उसी में वापस जाता है। फिलहाल जिले में प्रदूषण काफी है, लोगों को सांसें लेने में परेशानी हो रही है, आंखों में जलन है। और अभी हमने किसान नेता से बात की, इन्होंने बताया कि सिर्फ किसानों पे इसका दोष नहीं है, किसान तो अपनी जीवन शैली को पहले से ही इसी तरह जीता आया है, अपने कार्य को उसी तरीके से करता आया है। इसका मुख्य कारण इन्होंने बताया कि जो वेस्टेज है, जो रबड़ है, जो प्लास्टिक है, जो कूड़ा कचरा है, वो जो जल रहा है औद्योगिक इकाइयों में, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि कार्बन तक झोंक दिया जाता है, तो उस पे प्रशासन को सख्त ख्याल रखने की आवश्यकता है। क्योंकि जिस देश में इनका कहना है कि हजारों टन कार्बन जलाया जाएगा और कार्बन के जरा से टुकड़े को जलाने के बाद आप सांस नहीं ले सकते, और जहां हजारों टन कार्बन जलाया जा रहा हो उस देश में बुजुर्ग, युवा, बच्चे, महिलाएं, बहन बेटियां कैसे सुरक्षित रहेगी। तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे भी अपील करना चाहते हैं कि आपका जिला आपके हाथ में है। आज देश में चौथे नंबर पर है, कहीं ऐसा ना हो ये चौथे से पहले नंबर पे पहुंच जाए और आप अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए जो एक बेस तैयार कर रहे हैं वो काफी घातक हो। तो इसी संदेश के साथ आज इजाजत दीजिए, नमस्कार।